Hello friends, today we will be dealing with this metallurgy. विशेषकर इसको कुछ ही सालों में कितनी आसानी से हम लोग सीख सकते हैं बोल के इसको हम लोग तय करेंगे। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा है इसमें डील किया गया है। और आप लोग जो कोई भी मेरा वीडियो मेरा को नहीं देखे हैं उन लोग को मैं और एक बार कह रहा हूँ, जो कोई भी नहीं देखे उन लोग फिर दोबारा जाके मेटलर्जी 2 और 3 को भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आसान हो सके। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को मेटलर्जी के अंतर्गत लेके जाना चाहता हूँ। देखिएगा, मैं सिंपल रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ, एक रसोई घर का मामला लेते हुए। ठीक है, तो मेटलर्जी में हम लोग क्या दो चीज पढ़ रहे हैं, वो है प्यूरिफिकेशन, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, और जिस प्रकार मेटल को धातु को अलग किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी करके। ठीक है, ये चैप्टर जो है आधा घंटा में भी खत्म कर सकते हैं। विशेषकर इस चैप्टर में कुछ भिन्नता है, उसको हम लोग विशेष रूप में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, मेटल को पहले पता लगाते हैं हम लोग। मेटल कहाँ मिलती है उसको पहले पता लगाना पड़ता है, इसलिए अकरेंस ऑफ मेटल कहाँ कहाँ मिलती है। विशेषकर आप लोगों को प्लस 2 के केमिस्ट्री में केवल 4 मेटल के बारे में विशेष रूप में पूछा जा रहा है, वो है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। विशेषकर जैसे आप लोगों की परिस्थिति में आप लोगों की जगह के आधार पर देखते हैं, जैसे झारखंड बिहार के स्टूडेंट लोग हैं आप लोग, तो आप लोग देखते हैं मतलब एल्यूमिनियम आप लोग जानते हैं आपके घर के बगल में ही मिलता होगा बॉक्साइट, ठीक नहीं, बहुत सारे उनके घर के बगल में ही मिलता होगा बॉक्साइट वगैरह, है ना, उससे एल्यूमिनियम मिलता है बोल के आप लोगों को पता है। उसी प्रकार आयरन को देखते हैं, मतलब हम लोग बोकारो स्टील प्लांट को याद करते हैं, ठीक नहीं, बोकारो स्टील प्लांट के लिए हम लोग आयरन देते हैं। अगर आयरन कहाँ से मिलता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से मिलती है, आयरन पायरेट से। ठीक है, ये सब सोर्स कहाँ ओर्स है जो जिससे हम लोग को मिलता है। और कॉपर जो है, कॉपर पायरेट्स, ठीक है, मैलासाइट, वो सबसे मिलता है। और जिंक जो है, जिंक पायरेट से मिलती है। यह है अकरेंस ऑफ द मेटल। शुद्ध करने की तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, मेटल को शुद्ध करने की तरीका को बताते समय मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहता हूँ। मेटल को शुद्ध करने के लिए 5 तरीके हैं। पहला तरीका है हैंड पिकिंग। इसमें देखते हैं, मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पिक्चर बना के दिखाया हूँ। देखिएगा, हैंड पिकिंग का एक पिक्चर बनाया हूँ। देखिए, हैंड पिकिंग में देखते हैं तो आदमी क्या कर रहा है। देखिएगा, जो भी धातु है, अगर उस धातु के साथ कुछ दूसरा चीज मिला हुआ है जो बड़ा सा है, उसको आसानी रूप से अलग कर सकता है। उस मेथड को कह रहे हैं हम लोग हैंड पिकिंग। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, जैसे आप लोगों के घर में अगर मम्मी चावल चुन रही है तो उसका उदाहरण ले लीजिएगा। तो चावल के पास साथ कुछ पत्थर वगैरह मिला तो पत्थर को हाथ से उठा के फेंकते हैं, है कि नहीं। उस तरीका को हम लोग कह रहे हैं साइंटिफिक रूप में हैंड पिकिंग करके। ठीक है, और दूसरा मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब आप लोग जानते हैं साफ करना। वॉशिंग का अर्थ हो गया साफ करना, और हाइड्रा मतलब अर्थ हो गया पानी, अक्वा या हाइड्रा ये सब का प्रयोग हो गया पानी। तो पानी के द्वारा धातु को शुद्ध करना, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में मैं बनाया हूँ हाइड्रोलिक वॉशिंग का। देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इस डब्बा में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी धातु मुझे मिला है उसको चूर्ण बनाया, पाउडर बना चुका हूँ। वो पाउडर को मैं क्या कर दिया, इसके द्वारा अंदर डाला, और दूसरी ओर से मैं क्या डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। देखिएगा, पानी डाल रहा हूँ। तो जब कभी भी मेटल और पानी ये दोनों मिल जाती है तो क्या हो जाएगा, मेटल जो है हेवी मेटल है, एलिमेंट जो है हेवी रहता है, मेटल का एलिमेंट जो है सबके सब हेवी रहता है, जिसके चलते मेटल जो है नीचे की ओर आके बैठ जाएगा, नीचे की ओर आ जाके बैठ जाएगा, मतलब इस जगह में मेटल आके बैठ जाएगी। इस एरिया में केवल नीचे की ओर आके मेटल क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और मेटल के साथ जो कुछ भी इम्प्यूरिटी था, मेटल के साथ जो कुछ भी इम्प्यूरिटी था, जो कुछ भी जरूरत नहीं था हम लोगों के लिए, जो जरूरत नहीं था, वो क्या हो जाएगा, वो तो हल्का था, तो पानी के साथ साथ क्या हो जाएगा, बहते हुए बाहर चला जाएगा। तो मेटल के साथ साथ इम्प्यूरिटी जो है वो इधर से बाहर निकल जाएगा। तो इधर लास्ट में देखते हैं तो हम लोग क्या केवल मिल रहा है, इम्प्यूरिटी केवल मिल रहा है, मतलब गैंग्यू जो बोला जाता है, मतलब impurity along with metal is called gangue। gangue क्या है, impurity along with metal is called gangue। तो gangue जो है वो हम लोग को मिलता है। gangue का दूसरा नाम है मैट्रिक्स। gangue का दूसरा नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है अलग हो जाएगा और मेटल जो है अलग हो सकता है। इस प्रकार हम लोग अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड था हैंड पिकिंग,
ठीक है। दूसरा मेथड था हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये तीसरा मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। जैसे आप लोग जानते हैं, जब कभी भी मम्मी चावल को चुन के अलग कर लेती है तो पानी में डाल के धोने शुरू कर देती है। धोते समय अगर आप लोग ध्यान दिए रहते तो क्या हो जाता है, भूसा अगर चावल के साथ रहा तो क्या हो जाता है, चावल जो है वजन है जिसके चलते वो नीचे की ओर चला जाएगा, और भूसा जो है वेटलेस है, वो पानी के ऊपर वाला भाग में आके बैठ जाएगा। तो ऊपर वाला पानी को हटाने से क्या हो जाएगा, भूसा के साथ वो निकल जा रहा है। ठीक है, उस प्रकार भी इसको अलग कर सकते हैं बोल के पता लगाया गया है। ये फ्रोथ फ्लोटेशन में विशेषकर किस प्रकार के धातुओं को प्रयोग किया जाता है, जो मेटल जो है सोल्यूबल है, मेटल विच इज सोल्यूबल। ओके, मेटल विच इज सोल्यूबल इज यूज्ड हियर, मेटल विच इज सोल्यूबल। ओके, जो पिघल सकता है मतलब हल सकता है, पानी में घुल मिल हो सकता है, उसको केवल शुद्ध करने के लिए इसको प्रयोग किया जा रहा है, उसको केवल शुद्ध करने के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग किया जा रहा है। और चौथा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा को देखिएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग क्या चीज को देखते हैं, देखिएगा जब कभी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, दो प्रकार के मैग्नेट को मैं सामने रखा हूं। ठीक है, दो प्रकार की मैग्नेट को सामने रखा हूं। इन दोनों मैग्नेट के ऊपर मैं क्या लगाया हूं, एक बेल्ट को घुमा रहा हूं। देखिएगा ये है जो है बेल्ट है आप लोग का, ये बेल्ट को मैं घुमा रहा हूं। ये बेल्ट को घुमाते समय क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं जो भी हम लोग को ओर मिला है, मेटल के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह मिला है, उसको पाउडर करके डाल दिया, उसको पाउडर करके यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर डालने के चलते क्या हो रहा है, ये तो घूमता जा रहा है, तो यहाँ पर मेटल गिरते गिरते यहाँ तक आ रहा है। जब यहाँ तक आता है तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग दान को साफ करते हैं, दान को साफ करते समय क्या करते हैं, थोड़ा इसमें सूप में ले लेते हैं और जहां से हवा आता है वहां पर हिलाते रहते हैं। मतलब चावल जो है जिसका वजन जो है वो नजदीक जगह मिलेगा, और जो भूसा वगैरह जो है थोड़ा दूर में जाके मिलेगा हवा के चलते, ठीक है। उसी मेथड को यहाँ पर मैग्नेटिक के माध्यम से ये लोग प्रयोग कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो भी धातु जिसका मैग्नेटिक क्वालिटी है, मतलब जो भी मेटल है, आयरन वगैरह हो गया, जिससे कांद्रव्य शक्ति के द्वारा उसको आकर्षित कर सकता है, मेटल जो है उसको मैग्नेट आकर्षित कर सकता है, तो क्या करेगा, वो जो बेल्ट जो है, बेल्ट के साथ साथ आके बेल्ट कहां पर मैग्नेट से थोड़ा अलग होता है उस जगह गिरेगा। ठीक है, उस जगह गिरेगा। और वही चीज नॉन मेटल जो रहता है क्या करेगा, वो तो बेल्ट तो पूरा स्पीड में घूमता जा रहा है, मतलब जो नॉन मेटल जो है वो पूरा दूर में जाके गिरने की संभावना है। इस प्रकार देखते हैं तो जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो है थोड़ा दूर में गिरेगा, और जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो जहां पर बेल्ट खत्म होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, वहां आके गिरती है, जिसके चलते भी हम लोग अलग कर सकते हैं बोल के बोला जा रहा है। और पांचवा तरीका है लीचिंग, पांचवा तरीका है लीचिंग है। यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर को ज्यादा माध्यम में एक जगह इकट्ठा करने के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लीचिंग पढ़ रहे हैं। लीचिंग में क्या हो रहा है देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द वैल्यूएबल मेटल इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर मेटल जो है वो पानी में मिलने लायक है, कुल मिल जाएगी, मेटल जो है यहाँ पर पानी में कुल मिल जाएगी। यहाँ पर एक गलती की है हम लोग, यहाँ पर फोर्थ फ्लोटेशन में मेटल जो है इनसोल्यूबल है, मतलब मेटल जो है क्रिया में भाग नहीं लेता, क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर जो है मेटल जो है क्रिया में भाग लेती है, उतना तक याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और आगे की देखते हैं, इसमें और एक विशेषता है, देखिएगा अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, देखिएगा अभी मेटल को हम लोग क्या किए थे, कॉन्सेंट्रेट किए थे, मतलब ज्यादा उसको एक जगह इकट्ठा किए ओर में। अभी इसको क्या कर रहे हैं, ओर से हम लोग मेटल को अलग करना है। ओर में क्या क्या है, मेटल भी है गैंगी भी है, दोनों है, मेटल है भी है और गैंगी भी है, दोनों है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, ठीक है। मेटल को अलग करेंगे और गैंगी को अलग करेंगे, जो वेस्ट है उसको अलग करके फेंक देंगे और मेटल जो है उसको अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है। उसको अलग करने के लिए दो तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ द ओर इनटू ऑक्साइड, मतलब जो भी ओर मिला है मुझे, जो भी ओर मिला है मुझे, वो ओर को मैं क्या में बदलूंगा, ऑक्साइड में बदलूंगा, ऑक्साइड में बदलूंगा। मतलब मुझे कॉपर का ओर मिला है, सोचिएगा, तो कॉपर का ओर मिला तो मैं क्या में बदलूंगा, इसको मैं
क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदलूंगा, CuO2 या नहीं तो CuO, इस प्रकार मैं बदलूंगा। ठीक है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, बस ऑक्साइड के रूप में मैं बदलूंगा उसे। अगर आयरन मिला तो आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, उस रूप में मैं बदल रहा हूं। उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। द ओर इज नॉट एन ऑक्साइड। अगर ओर जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं रहा तो उसे क्या में बदलना है, ऑक्साइड में बदलना है। ऑक्साइड में बदलना मतलब क्या है, जो भी ओर जो है उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाना है, बस रिएक्शन करवाने से मुझे क्या मिलेगा, ओर जो है ऑक्साइड जो है वो मिलेगा। ऑक्साइड को आराम से मैं साफ कर सकता हूँ। देखिएगा, ये ऑक्साइड बनाने का दो तरीका है। पहला है कैल्सिनेशन। पहला क्या है, कैल्सिनेशन। अगर अगर मेटल के साथ कार्बोनेट प्रयोग हो, अगर मेटल के साथ कार्बोनेट मिल रहा है मतलब CO3, कार्बोनेट्स का फार्मूला क्या है, CO3। अगर मेटल के साथ CO3 है मतलब आयरन कार्बोनेट मतलब FeCO3, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है। उस प्रकार कार्बोनेट मिला मतलब हमको क्या करना पड़ता है, कैल्सिनेशन करना पड़ता है। कैल्सिनेशन का अर्थ क्या हो गया, कम हवा में मेटल को गर्म करते हैं। जो भी ओर हमको मिला है उसको गर्म करते हैं। ओर को गर्म करने से क्या हो जाता है, जो गैंगी पार्टिकल जो रहता है वो जल्दी पिघलने वाला रहता है, जल्दी पिघलने वाला रहता है। लेकिन मेटल जो है हाईली स्टेबल रहता है और उतना जल्दी पिघलता नहीं है, जिसके चलते मेटल को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। मेटल को हम लोग ऑक्साइड के रूप में बदल के शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह का रोस्टिंग को देखते हैं। रोस्टिंग मतलब सल्फाइड को प्रयोग किया जा रहा है, सल्फाइड को प्रयोग किया जा रहा है मतलब SO3 SO2 सल्फाइड सल्फर, ठीक है, उसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जो भी मेटल के साथ सल्फाइड का मिलाव हो तो उसे रोस्टिंग के द्वारा करते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या हो गया, ज्यादा हवा के माध्यम से इसको गर्म किया जाता है मेटल को। ज्यादा ऑक्सीजन के सामने या हवा के सामने अगर मेटल को गर्म करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। उस रोस्टिंग के द्वारा हम लोग को क्या मिल रहा है, ऑक्साइड्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग को, ऑक्साइड्स मिल रहा है। ये दूसरा प्रोसेस देखिएगा, अभी पहला है ऑक्साइड्स बनाने का, तो ओर को हम लोग क्या में बदले, ऑक्साइड में बदले, मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच किए, ऑक्सीजन के साथ अटैच किए। ये अटैच करने के कारण क्या था, गैंगी को अलग करने के। अभी दूसरा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिडक्शन मतलब रिड्यूस, निकालना। रिडक्शन मतलब क्या है, निकालना, रिड्यूस करना। रिड्यूस क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो जो भी मेटल के साथ मेरा ऑक्सीजन जो छिपा हुआ है वो ऑक्सीजन को मुझे क्या करना है, अलग करना है। उस अलग करने का तरीका को हम लोग कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल करके। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड करने के लिए हम लोग दो चीजों को प्रयोग कर रहे हैं, वो है कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों को प्रयोग कर रहे हैं। यहां से आप लोगों को दो मार्क है। पहला क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का अंतर पूछा जाएगा, डिफरेंस। दूसरा आप लोगों को पूछा जाएगा जिंक को जब कभी हम लोग रिडक्शन करते हैं तो कार्बन को C को प्रयोग करते हैं लेकिन CO को प्रयोग नहीं करते हैं, कारण क्या है पूछा जाएगा। ठीक है, C को प्रयोग करते हैं लेकिन CO को प्रयोग नहीं करते हैं बोल के। देखिएगा यहाँ पर कार्बन जो है वो एक्टिवेटेड है, कार्बन जो है एक्टिवेटेड है मतलब क्रिया में जल्दी से जल्दी भाग लेता है। क्रिया में जल्दी से जल्दी वो भाग लेने के चलते क्या करेगा, जब कभी भी देखिएगा अगर ये FeO रहा सोचिए, फेरस ऑक्साइड रहा सोचिए, उसके साथ अगर कार्बन का हम लोग मिलाए तो क्या कर देगा, ये आयरन को अलग करके और CO अलग कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करता है। तो आयरन जो है हम लोग को शुद्ध फॉर्म में मिल जा रहा है, आयरन जो है हम लोग को शुद्ध फॉर्म में मिल रहा है। मतलब हम लोग क्या किए हैं, और जो था जिसमें मेटल और गैंगियो मतलब वेस्ट पार्टिकल दोनों मिला हुआ था, उसमें से हम लोग क्या किए, गैंगी को अलग करके फेंक दिए और मेटल जो है उसको अपने पास रख लिए। उसके लिए दो तरीका हम लोग बनाए। पहला तरीका था ऑक्साइड बनाए थे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए थे। उसके लिए दो तरीका हम लोग अपनाए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और दूसरा प्रोसेस क्या है, अभी जो ऑक्सीजन डाले हैं उसको अलग करना है। आप लोगों को ये डाउट लग रहा होगा, ब्रदर ऑक्सीजन क्यों डालना है फिर ऑक्सीजन को क्यों हटाना है, ऑक्सीजन को क्यों डालना है फिर ऑक्सीजन को क्यों हटाना है। पहले से तो हटा सकते थे, हाँ पहले से हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है,
जब कभी भी गैंग्यू को वैसे ही अलग करना चाहते हैं तो नहीं होती। गैंग्यू उतनी आसानी से ओर से अलग नहीं होता, ठीक है। गैंग्यू जो है ओर से उतना आसानी से अलग नहीं होता। तो गैंग्यू के साथ हमें क्या मिक्स करना पड़ता है? फ्लेक्स। क्या मिक्स करना पड़ता है? फ्लेक्स को मिक्स करना पड़ता है। यहाँ पर फ्लेक्स के रूप में हम लोग क्या मिक्स किए थे? एयर। एयर नहीं तो हम लोग क्या मिक्स किए थे? O2, ऑक्सीजन को हम लोग मिक्स किए हैं। जब कभी भी गैंग्यू के साथ फ्लेक्स, गैंग्यू के साथ फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स या ओर को हम लोग मिक्स करते हैं, सॉरी UX, ठीक है, फ्लेक्स या ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्लैग मिलता है। क्या मिलता है? स्लैग है। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो हमारे प्रयोग में नहीं आएगी। स्लैग मिलती है। इस स्लैग को अलग करना, मेटल से स्लैग को अलग करना बहुत ही आसान है, लेकिन गैंगी को अलग करना बहुत मुश्किल है। गैंगी को अलग करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन स्लैग को अलग करने के लिए बहुत कम एनर्जी आराम से अलग कर सकते हैं। इसलिए ये स्लैग बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? पहले उसको ऑक्साइड में बदले। तो ऑक्साइड में बदलने के बाद ये ऑक्साइड में बदले हैं तो ऑक्साइड को अलग करना आसान था। उस स्लैग बन चुका था, उसको अलग करना आसान था। उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या बनाए, क्या का प्रयोग किए? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिएगा, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को मैं प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए 900 केल्विन के नीचे, 900 केल्विन के नीचे मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। 900 केल्विन के नीचे मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, वही 900 के ऊपर मतलब कार्बन को प्रयोग करते हैं। इतना केवल याद रखेंगे, ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है आप लोगों का। 900 से नीचे मतलब CO को प्रयोग करते हैं, 900 के ऊपर मतलब C को हम लोग प्रयोग करते हैं। C मतलब एक्टिवेटेड कार्बन। और अभी देखिएगा, जो भी मेटल को हम लोग अलग किए हैं, उस मेटल में कुछ ना कुछ तो गंदगी हो भी करेगा। कितना आप साफ कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी तो हो भी करेगा। उस गंदगी को किसी दूसरा आदमी को दवा के रूप में या धातु के रूप में कुछ बनाने के लिए नहीं दे सकते। शुद्ध फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ गंदगी तो उसमें है। उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग को कुछ नया चीज करना पड़ा। उसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफाइनिंग, ठीक है। ये रिफाइनिंग जो है 5 प्रकार है। रिफाइनिंग जो है 5 प्रकार है। पहला है डिस्टिलेशन, पहला है डिस्टिलेशन। दूसरा है फ्लोटिंग, दूसरा है फ्लोटिंग। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस। और चौथा है वेपर डिस्टिलेशन। इस प्रकार 5 गो है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने जो रखा हूं, इसका नाम है डिस्टिलेशन। क्या नाम है? डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल जो है, या मेटल जो है जिसके साथ इम्प्यूरिटी, थोड़ा सा इम्प्यूरिटी जो है वो पिघलने लायक है, सोचिएगा। मतलब थोड़ा सा गर्म करने से भी वो पिघल जाएगा। उस प्रकार की धातुओं को केवल इस मेथड के द्वारा हम लोग पूरे की पूरे शुद्ध कर सकते हैं। पूरे की पूरे हम लोग क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। उसको हम लोग कर रहे हैं डिस्टिलेशन। मतलब मैं क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, मैंने मेटल और गैंगी जो है, मेटल और गैंगी जो है दोनों को छोटा छोटा टुकड़ा बना के एक फ्लास्क में ले लिया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया, और नीचे से उसको गर्म करता हुआ जा रहा हूँ, नीचे से उसको गर्म करता हुआ जा रहा हूँ। गर्म करने के चलते क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पानी वगैरह सोल्यूशन वगैरह ऐड कर चुका हूँ, इसलिए वो क्या करेगा, जैसे गर्म होता जाएगा तो मेटल जो है जल्दी पिघलता है। जल्दी पिघलने वाला मेटल जो रहता है वो क्या करेगा, जल्दी पिघल जा रहा है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 से ऊपर है, उसको गर्म करने से क्या हो जाएगा? वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। उस प्रकार यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो है वेपर बन रहा है, ये वेपर को मैं कंडेंस कर रहा हूँ। यहाँ पर कंडेंसर है, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर। यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ वाटर कंडेंसर, मतलब मैं पानी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी इसमें ई पाइप में डाल दे रहे हैं। ई पाइप में डाल के ये पानी जो है बाहर निकल रहा है, इधर से पानी निकल रहा है बाहर, देख रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन। एयर कंडेंसेशन भी है। मतलब क्या है एयर कंडेंसेशन? मतलब मैं पानी का प्रयोग नहीं करूंगा, यही क्रिया में इसी प्रकार मैं लगाऊंगा, लेकिन
पानी को वहां पर नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर हम पानी लगाने के कारण क्या है, पानी जो है ठंडा पानी लगा रहे हैं। क्यों? जो वेपर बन के हवा के रूप में आ रहा है उसको हमको क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। अगर ठंडा मैं नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। ठंडा करने के चलते वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के रूप में बदल जाएगा। लिक्विड के रूप में वो बदल जाएगा। लिक्विड के रूप में बदलने के चलते मुझे क्या मिल रहा है, देखिएगा, डिस्टिल्ड लिक्विड। मुझे क्या मिल रहा है, डिस्टिल्ड लिक्विड। अगर गैंग्यू मतलब वेस्ट पार्टिकल या मेटल जो है, इनमें से किसी भी एक को भी जल्दी गर्म होने लायक या जल्दी बॉईल होने लायक रहता तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड को प्रयोग करते हैं। उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभी दूसरा मेथड को देखते हैं, क्या है ये दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है लिक्विवेशन। दूसरा मेथड क्या है, लिक्विवेशन। ये लिक्विवेशन मतलब क्या है, मैं क्या किया, एक कोना में मैं क्या कर दिया, अपना धातु जो है उसको छोटे छोटे चूर्ण जैसे बना के एक कोना में रख दिया। एक कोना में रख के उसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, गर्मी दे रहा हूँ। देखिएगा ये कोना में मैं गर्म दे रहा हूँ, पूरा गर्म करता जा रहा हूँ। गर्म करने के चलते क्या हो रहा है, जो भी पिघलने लायक मेटल है, समझ में आया, जो भी पिघलने लायक मटेरियल जो है, मेटल जो है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी पिघलने लायक, ठीक है। जैसे मैं पत्थर के साथ नमक को रखा हूँ, सोचिएगा, नमक जो है मेटल है, सोडियम ना, नमक जो है मेटल है, और पत्थर के साथ मैं सोडियम को, नमक को रखा और गर्म किया नीचे से। गर्म करने से क्या हो जाएगा, नमक जो है वो पिघल जाएगा। पिघल के क्या हो जाएगा, एकदम सलाइनिंग पोजीशन में रखे हैं, जिसके चलते वो आके कहाँ गिर जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जा रहा है, प्योर मेटल के रूप में हमको मिल जा रहा है, और पत्थर जो है हमको यहाँ पर अलग हो जा रहा है। उस तरीके में अगर हम लोग मेटल को गैंग्यू से या मैट्रिक्स से या स्लैग से अलग करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लिक्विवेशन। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विवेशन कहते हैं। उसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और एक चीज, विशेष चीज को देखिएगा, पोलिंग में कर रहा हूं। पोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, ये पोलिंग में एक विशेषता है, वो है पोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक बैम्बू लगा देते हैं। मतलब मेटल जो है उसको मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघला हुआ कंडीशन में ले लेते हैं। पिघला हुआ कंडीशन में लेके हम मेटल को क्या कर दे रहे हैं, उस मेटल को हम लोग एक डब्बा में डाल के, एक बांस वगैरह या एक लकड़ी वगैरह डाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हिंडराते हुए जा रहे हैं। उसको हिंडराते हुए जाने के चलते क्या हो जा रहा है, जब कभी मेटल को जल्दी तेजी से हिंडराते हुए जाते हैं तो वो एक्टिवेटेड बन जाता है। एक्टिवेटेड बनने के चलते क्या हो जाता है, ऑक्साइड में बन के, मतलब गैस का रूप लेते हुए वो भाग जाएगा, ठीक है। जो गैंग्यू जो है वो गैस का रूप लेते हुए भाग जाएगा, जिसके चलते मेटल केवल मुझे मिलेगी। उसको हम लोग कहते हैं पोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब क्या है, जो भी इम्प्योर मेटल जो है उसको मैं एक बैटरी के अंदर डाल रहा हूँ, और करंट दे रहा हूँ। ये करंट देने के चलते मुझे क्या हो गया, इम्प्योरिटी जो है एक कोना में आके जमा हो जाता है, और मेटल जो है और एक कोना में आके जमा हो जाता है। मेटल एक कोना में आके जमा होने के चलते मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोना को ब्लॉक करके मेटल को अलग कर लूंगा, और इम्प्योरिटी जो है उसको अलग करके फेंक दूंगा। यहाँ पर देखेंगे, मैं इम्प्योर मेटल सबको यहाँ पर ई कोना में आके जमा हो रहा है, इम्प्योर मेटल मेरा, और ई कोना में आके मेरा प्योर मेटल सब जमा हो रहा है, जिसके चलते मैं अलग कर सकता हूँ। ये पांचवा स्टेप जो है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। जोन मतलब एक कोना, एक कोना से इसको रिफाइन करते हुए जा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर, मतलब नोबल गैस जो बोल रहा था मैं, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता बोल के आप लोगों को पढ़ाया गया है, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, उन नोबल गैसों को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को एक तरफ से पूरा गर्म करते हुए जा रहे हैं। एक तरफ से गर्म करते हुए जाते समय क्या हो रहा है, याद रखेंगे, यहाँ पर गैंगी जो रहता है वो जल्दी पिघलने वाला रहता है, लेकिन मेटल जो है जल्दी नहीं पिघलने वाला रहता है। उस मेटल को केवल यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के लिए देखिएगा, मेरे पास एक स्पून है, इस स्पून को मैं अगर
रिएक्शन में भाग लेने देता हूँ, इसको देखिएगा मेरा नोबल गैस का एटमॉस्फेयर सोच लीजिए, तो मैं ई कोना से ई कोना तक उधर पार करवाता हूँ तो क्या कर दे रहा है, जैसे ये पार होता है जो प्योर मेटल केबल है वो इस पार उस पार आ जाएगा, और इस जगह मेरा हाथ जहां पर मुड़ा हुआ है उस जगह में क्या हो जाएगा, गैंग्यूल जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, मतलब गैंग्यूल और मेटल जो है सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो गैंग्यूल जो है ये कोना में आता हुआ जाएगा, तो मैं पूरा मेटल को अलग करते जाता हूं तो क्या हो जाएगा, गैंग्यूल जो है इधर से गिर जाएगा। उस प्रकार हम लोग जो अलग मेटल को सेपरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जोन रिफाइनिंग कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है, पढ़ लीजिएगा विशेष रूप में। ये क्या है, जोन वैन आर्कल मेथड और मोन्ट प्रोसेस करके आप लोगों को सीधा पूछा जाएगा, निकल को किस प्रकार रिफाइन कर सकते हो बोल के, और टाइटेनियम और जिर्कोनियम को किस प्रकार रिफाइन कर सकोगे बोल के आप लोगों को सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इम्प्योर मेटल जो है, इम्प्योर मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोन्ट प्रोसेस। मोन्ट प्रोसेस मतलब क्या है, इम्प्योर निकल मेटल के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग डालते हैं और उसके द्वारा निकल को अलग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोन्ट प्रोसेस। और वैन आर्कल मतलब क्या है, टाइटेनियम या जिर्कोनियम दोनों में किसी एक को लोग के आयोडाइड को प्रयोग करते हुए अगर हम लोग जिर्कोनियम या टाइटेनियम को अलग करते हैं उस मेथड को हम लोग कहते हैं वैन आर्कल मेथड। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही कामदायक रहेगा, 2 मार्क इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है। इसको दूसरा तरीके से भी पूछा जाएगा, वेपर फेस रिफाइनिंग मतलब क्या है बोल के, वेपर फेस रिफाइनिंग करके आप लोगों को पूछा जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा मेटल्स एंड देयर यूजेस करके मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं एक स्पून मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये स्पून क्या से बनाया हुआ है, स्पून क्या से बनाया हुआ है, ये है स्टेनलेस स्टील ना। स्टेनलेस स्टील मतलब 2 चीजों से बनाया हुआ रहता है, वो है एक तो क्रोमियम और एक तो आयरन। आयरन और क्रोमियम ये दोनों को मिलाया हुआ रहता है, तो उससे मिलने वाला क्या है, स्टेनलेस स्टील है। आयरन का ओर क्या है, आयरन का ओर गया मैग्नेलाइट, कल ही हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेलाइट करके, मैग्नेट के द्वारा उसको पुल कर सकता है इसलिए मैग्नेलाइट करके, नहीं तो उसका और एक नाम बोला था हेमाटाइट बोल के, हीम मतलब आयरन बोल के मैं पढ़ाया था, ठीक है, उसको याद रखेंगे। इन दोनों प्रोसेस में आयरन का मिल रहा है, और उसी प्रकार हम मेरे हाथ में और एक तो कप है, टी वाला कप है, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्रोकरी बोल के, क्रोकरी बोलते हैं। ये क्रोकरी बनाने क्या चीज से बनाता है, ये है एक क्ले मतलब मड, मिट्टी से बना हुआ एक प्रकार का ये मिट्टी है, इसको चाइना मिट्टी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक प्रकार का ये मिट्टी है। इस मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो गीला कंडीशन में रहेगा तो इसको थोड़ा अलग अलग कुछ कुछ रूप में दे सकते हैं, लेकिन एक बार गर्म कर लिए मतलब प्रयोग करने लायक हो जाता है, उसको हम लोग कह रहे हैं क्रोकरी बोल के। और तीसरा जो है ड्रिंकिंग ग्लास, आप लोग जो भी ग्लास वगैरह प्रयोग कर रहे हैं वो क्वार्ट्ज से मिल रहा है। क्वार्ट्ज मतलब क्या है, आप लोग बालू को देखें मतलब थोड़ा चमकीला वाला भाग दिखाई देता है बालू में, है ना, बाल में अगर बालू में देखेंगे तो थोड़ा चमकीला वाला दिखा देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वार्ट्ज करके, ठीक है, उसी से बना हुआ आपको ग्लास बनता है। और जो पोट्स वगैरह पैन वगैरह नॉन स्टिकिंग पैन वगैरह उसमें क्या लगाया रहता है, कॉपर का प्रयोग किया रहता है, आयरन का प्रयोग किया हुआ रहता है, अल्यूमिनियम का प्रयोग किया हुआ रहता है, और उसके साथ साथ फ्लोरीन को भी प्रयोग किया रहता है। फ्लोरीन को प्रयोग किया गया है जिसके चलते वो अटकेगा नहीं, ठीक है, जो भी चीज आप लोग बनाते हैं उसमें अटकेगा नहीं, आयोरिटी बनाते समय नीचे नहीं अटकना चाहिए, नीचे अटक गया तो कोई कहता नहीं ना, नीचे नहीं अटका मतलब वहां पर क्या लगाया हुआ है, फ्लोरीन लगाया हुआ है। और आप लोग पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे, वो टिन वगैरह जो है अल्यूमिनियम का बना हुआ है, मतलब बॉक्साइड आपके घर के जो बगल में मिल रहा है बॉक्साइड जो है ना, नॉर्थ झारखंड और बिहार में उस टिन से बनाया हुआ है। तो आपसे आप लोग दुकान तरफ जाते हैं तो जब कहीं भी आप लोग पेप्सी कोका कोला कटीना को देखते हैं तो आप लोग को क्या याद होना चाहिए, अल्यूमिनियम का याद होना चाहिए। और जैसे आप लोग नमक को याद करते हैं तो आप लोगों को हैलाइड का याद होनी चाहिए। जैसे आप लोग डिक्सी बर्तन वगैरह को देखते हैं उसको आप उस समय आप लोगों को क्या याद होनी चाहिए, आप लोगों को केवल अल्यूमिनियम कॉपर का याद होनी चाहिए, तो उसके साथ फ्लोरीन का प्रयोग किया बोल के। जब कभी आप लोग पानी पीने के लिए ग्लास को उठाते हैं आप लोग क्वार्ट्ज को याद रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद करेंगे तो ये लेसन जो है यूसेस ऑफ मिनरल्स करके आप लोग आसानी रूप से
खत्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और कुछ मिनरल्स और उसके यूसेस दिया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए काम देगा। वही चीज है, मैं इसमें विशेष कर कीवर्ड्स करके मेलेबल, कंडक्टिविटी, डक्टाइल और डेंसिटी बोल के प्रयोग कर चुका हूँ। इसको देख लीजिएगा, इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पढ़ाया गया उसी का अंतर्गत है। यहाँ पर भी और एक बार मैं यूसेस को प्रयोग किया हूँ। मैं यहीं पर आप लोगों का वीडियो को खत्म करने वाला हूँ। देखिएगा कौन कौन मेटल अलॉय है और क्या क्या प्रयोग किया गया है, उसको भी मैं दिया हूँ। इसमें से आप लोगों को 2 मार्क क्वेश्चन एक तो आने वाला है, इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों का क्लास को खत्म करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग केवल पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स केवल, ठीक है। तो और 5 मिनट में आप लोग क्लास में आ जाइएगा, समझ में आया? और 5 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, क्लास में आ जानी चाहिए, ठीक है।